आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया पहले तो भगवान ने, आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदेव यादव। सर कहाँ से आए आप? राजा कताल गांव, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी और शंकर जी, इन्हीं की देवी देवताओं की जो घर में साधना होती है वही करते थे। सर जो साधनाएं आप पहले करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिले? उनको करने से कोई लाभ तो नहीं मिले। लाभ आने की तो वो जैसे लकीर पीट रहे थे, जैसे घर वाले करते आ रहे थे वैसे ही कर रहे थे हम भी, उनसे कोई लाभ आनी थी। सर पहले जब आप देवी देवताओं की भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? एक ट्रेन में प्रचार करने पर पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। वो पुस्तक को मैंने जब पढ़ा, मैंने देखा उसमें तो कुछ हटके ज्ञान था। उसको पढ़ने के बाद मैंने वो रख दी। तो कुछ दिनों के बाद पुस्तक प्रचार करने में हमारे घर के सामने एक भगत रहता है सुरेंद्र, तो उसने मुझे एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने उसको बताया कि पुस्तक मेरे पास है। मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने उसमें पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, इनका भी जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, तो फिर जब यही जन्म मृत्यु होती है तो फिर भक्ति करने से फायदा क्या है। और बिल्कुल भगवान से आस्था ही हट चुकी थी पुस्तक को पढ़ने के बाद। जब ये नहीं पता था कि किधर क्या है, आश्रम जाना है या भक्ति करनी है, ये पुस्तक किस लिए बनाई है। फिर उसको पढ़ा। फिर उस भगत ने पुस्तक पढ़ने के बाद कैसेट दी थी मुझे, तत्व ज्ञान संदेश। उस कैसेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि वास्तव में जो ज्ञान है और जो परमात्मा है, भगवान जो काम कर सकता है वो काम परमात्मा इसी जरिए से करेगा। तो इस वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ सारे काम थे वहाँ पे। फ्री, वहाँ पर तो व्यवस्था भी फ्री थी। वहाँ रजाई गद्दे वगैरह, खाने पीने का जो भी सामान था वो सारा फ्री था। और यहाँ तक कि एक फोटो और पुस्तक भी फ्री दी गई थी जब हम वहाँ से आए थे नाम दीक्षा लेके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे शारीरिक लाभ हुआ, और मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर पस पड़ गया था। डॉक्टर ने मुझको बेड रेस्ट बताया था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे ये लाभ हुआ है कि मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। और मैं वास्तव में जो परमात्मा लाभ दे सकता है वो लाभ केवल संत रामपाल महाराज की शरण में आने से दे सकता है। तो वो जो बेड रेस्ट बताया था, मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। मैं चिलम पीता था, मैं नशा भी करता था, दारू भी पी लेता था। तो वो जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ उस दिन से मैंने चिलम को हाथ नहीं लगाया है, दारू को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि मैं किसी को लाके भी नहीं दिए जो। और एक लाभ आपको बताऊं कि मेरी भक्तिमती थोड़ी बाद में जुड़ी हुई है। जब कांड होने के बाद तो मेरी बच्ची बहुत बीमार रहती थी। तो जब कानपुर में नामदान सेंटर पे से जब भक्तिमती ने नामदान लिया तो मेरी लड़की जो बीमार रहती थी वो नामदान लेने के बाद जब वो बच्ची के पेट से पलटी में रसगुल्ले जैसा इतना बड़ा, जैसे पनीर के जैसा वो गोला टाइप उसकी पलटी में बाहर निकला था, जबकि डॉक्टरों ने कुछ नहीं उसको दिखा पाया, न कभी बता पाया कि इसको ये है। और बाकी दूध पलटती थी। 5 दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती रही थी, उससे भी लगभग जैसा लाभ नहीं हुआ वो जो लाभ वास्तविक परमात्मा की शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हुआ है।
और मेरी बीड़ी तम्बाकू और मैं जो चिलम को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, दारू को ऐसे मैंने बिल्कुल छुआ भी नहीं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण मानने से पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद उनके श्रद्धालु नशा छोड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने केवल ज्ञान बताया था परमात्मा ने, कि जो मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी, गरीबदास महाराज की जो वाणी है वो वाणी से, वो ज्ञान के आधार से ऐसा कर दिया, अंदर से इच्छा ही नहीं हुई वो नशा करने की, बिल्कुल मालिक ने ऐसा कर दिया। और पहली बार जब मैंने दीक्षा ली थी और गुरुदेव ने मेरे सिर पे जैसे हाथ रखा था, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो क्या बताऊं आपको, कई क्विंटल वजन मेरे सिर से उतर गया और जैसे फूल के जैसा शरीर हो गया था मेरा, बिल्कुल फूल के जैसा शरीर हो गया था। और उस दिन से और आज तक वो बीड़ी तम्बाकू चिलम वगैरह उसको इच्छा नहीं होती अब बिल्कुल भी। सर पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, अब आपने करना छोड़ दिया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, वो जो भक्ति करने का तरीका बताते हैं, उनकी साधना जो है वो कैसे करनी चाहिए। पत्थर पे पानी डालने से वो देवी देवताओं की साधना नहीं होती, उनकी साधना है जैसे रामायण में प्रमाण है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर हो वहीं पारा। उस तरीके से जो नाम है इन देवी देवताओं का, रामायण में श्री राम ने बताया है कि कह रघुपत सुन भामिनी माता, मानो एक भक्ति का नाता, और राम भक्ति के बेअधिकारी जिनको सत्संगत प्यारी, मंत्र जपो मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजम जो वेद प्रकाशा। जो वेदों में 5 नामों का वर्णन है, वो जो 5 नाम इन देवी देवताओं के प्रधानों के हैं, वो संत रामपाल जी महाराज वो साधना बताते हैं शास्त्रों के आधार से। सर आपके अनुसार शास्त्र विधि साधना क्या है? जो शास्त्रों में प्रमाणित साधना है उसको शास्त्र के आधार से साधना कहते हैं। जो शास्त्रों में वेदों में जो बताया कि ओम करतो समर किलवे समर, और गीता जी में बताया कि ओम इति एकाचरम माम ब्रह्म विहारन माम अनुसरम यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो साधना अपने शास्त्रों में बताई है, वो सारे शास्त्रों में एक ही बात बताई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार साधना है। सर जैसा कि हिंदू धर्म में जो लाखों वर्षों से पूजा पद्धति चली आ रही है, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वेदों शास्त्रों में क्या पढ़ लिया कि लाखों वर्षों से चली आ रही पूजा पद्धति पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? ऐसा है कि जैसे पहले के जो धर्म गुरु थे, आचार्य थे, वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। उनको जो अक्षर ज्ञान था, केवल उनको तो केवल संस्कृत भाषा जानते थे, बाकी उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वो आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है, केवल उसी को है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हजारों लाखों, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं भी देते हैं और उनके लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में है, तो सर आप क्यों ना किसी और संत से नाम दीक्षा लेते? क्योंकि किसी के पास वो तत्व ज्ञान पर आधारित और शास्त्र विधि पर आधारित भक्ति नहीं है, और उनकी भक्ति करने से कोई लाभ ही नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धर्मगुरु के पास ज्ञान नहीं है या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किसके पास शास्त्र अनुकूल साधना है और किसके पास शास्त्र विरुद्ध? देखिए, गीता जी में बताया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग करके जो मन माना आचरण करते हैं, उनको न कोई सिद्धि होती है और न कोई उनको गति प्राप्त होती है। तो फिर वो भक्ति करने से लाभ ही क्या है? हम विधि अनुसार भक्ति इसलिए करते हैं, भक्ति हर इंसान चाहता है, भक्ति करता है इसलिए कि हमें सुख हो और लाभ हो। जब किसी भक्ति से हमें लाभ या सुख ही नहीं है, तो वो भक्ति हम क्यों करेंगे? सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भक्त समाज को संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ, मगर मैं प्रार्थना जरूर करूँगा सभी भक्त समाज से कि आप एक बार साधना चैनल अवश्य देखें। जो चैनल में देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उंगली से रख के सारा कुछ बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अपनी आंखों से देखिए और विश्वास करिए।
मिलाइए अपने प्रमाणों को, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण कराएं। मैं बस इतनी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। सर, संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज आपकी आस्था कैसी है? पहले से और ज्यादा है, पहले से और ज्यादा आस्था है, क्योंकि वो जो चमत्कार जब सामने होते थे तो उससे ज्यादा हो रहे हैं अब। सर, यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात ये देखने को मिल रही है कि बरवाला जैसी बड़ी घटना होने के बाद अक्सर श्रद्धालु पीछे हट जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजारों लाखों अनुयायी अभी भी जुड़ रहे हैं उनसे, और उनके श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो केवल ऐसे ही नहीं आए कि एक के साथ एक आ गया, वो बिल्कुल ज्ञान समझ के बिल्कुल दृढ़ होके आए हैं। उन्होंने सारे प्रमाणों को मिलाया है। आप भी मिलाइए तो आपको खुद पता चलेगा कि इतना ही अटूट आस्था क्यों है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? जो भी भक्त आत्मा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो वो जगह जगह पर नाम स्थल बने हुए हैं, इटावा में, आगरा में और सारे जिलों में वो नामदान बने हुए हैं। जो साधना चैनल के नीचे जो पीली लाइन आती है उस पर नंबर भी आते हैं, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और वो नामदान स्थल का पता लगा के आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। और ये बिल्कुल गलत फैलाया गया है कि पैसे लिए जाते हैं, वो तो मीडिया है, कुछ भी बोल सकती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।